प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी विषय को लेके। तो बच्चों, जब भी हमें कोई भाषा सिखाई जाती है तो उससे पहले हमें कोई चिन्ह सिखाए जाते हैं। उनको पहले बुलाया जाता है, फिर हमें पढ़ाया जाता है, फिर लिखाया जाता है। तो भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले है उस भाषा को सुनना। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कोई भाषा सिखाई नहीं जाती है, वो खुद सुन सुन के भाषा सीखते रहते हैं और जो जैसा वो सुनते हैं वैसा वो बोलना शुरू कर देते हैं। आपने गूंगा देखा होगा, ऐसे व्यक्ति जो ना बोल वो कुछ नहीं बोलते, उन्हें गूंगा कहते हैं। तो उन लोगों ने भाषा को सुना ही नहीं तो बोलना भी किस तरह से है। जो लोग अच्छे से भाषा को सुनते हैं वही लोग भाषा को अच्छे से बोल सकते हैं। तो भाषा को सीखने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करवाया जाता है, कुछ चिन्ह बताए जाते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है तथा बुलाया जाता है। उसके बाद जो है हम उसको पढ़ना सीखते हैं। तो भाषा जो है उसको हम बचपन से ही सुन सुन के बोलना सीख लेते हैं, लेकिन भाषा को अच्छे से कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, उसके लिए हमें व्याकरण सिखाए जाते हैं। तो बच्चों, भाषा को सीखने के लिए पहले वर्ण सिखाए जाते हैं। तो जब भी आप प्रथम कक्षा में आते हैं, नर्सरी कक्षा में आते हैं, तो आपको सबसे पहले वर्णमाला सिखाई जाती है। वर्णमाला क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाते हैं। वर्ण यानी कि अक्षर, जैसे क, ल, प, त, जो भी हमारी पूरी वर्णमाला में है वो वर्ण कहलाते हैं, इसलिए तो इसको वर्णमाला ही कहते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इन वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है, क्योंकि वर्ण ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। इन वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो दो भागों में हमने वर्णमाला को बांटा है। पहला है स्वर। तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि हमें इस तरह से लिखाया जाता है अ, इसको इस तरह से बोला जाता है और इस तरह से लिखा जाता है। और ये है आ, इ, इसकी लंबी आवाज होती है, इसको कम समय में बोला जाता है और जितने समय में इसको बोला जाता है उससे ज्यादा दुगने समय में इसको बोला जाता है। ओ, ऊ, री, इसको इस तरह लिखा जाता है और इस तरह जिस तरह से मैं बोल रही हूं ऐसे इसको बोला जाता है। ए भाषा के ऐसे चिन्हों को जिन्हें बोला भी जाए और लिखा भी जाए उन्हें हम भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे जिस तरह से मैं लिख रही हूं, ओ, आ, अंग, आहा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें जो है दूसरी कक्षा में फिर से ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, इसके जो उच्चारण करने का या लिखने का तरीका आपको फिर से बताया जा रहा है। आप देखिए, ये है हमारा अ और ये है आ। इस तरह से इसको लिखा जाता है और इस तरह बोला जाता है। इ, उ, ऊ, और ये है री, ए, ओ,
बच्चों ये हमारे स्वर हैं अ, आ, इ, ई, ओ, ऊ, री, ए, ओ, आ, अंग, आह। तो बच्चों हमारे जो हैं ये स्वर जो हैं ये 11 हैं। आप गिने और यहाँ तक इसको स्वर में गिना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन ये अंग है और आह है। अंग में अंग अ भी आ रहा है, न की आवाज भी आ रही है, और आह अ आ रहा है, हार। ये स्विंक्त स्वर जो है इनको कहते हैं। और आगे है बेटा हमारा व्यंजन। व्यंजन तो क से ह तक हमारे व्यंजन होते हैं, और आगे क्ष त्र ज्ञ ये हमारे स्विंग व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, फिश, इस तरह से आवाज आती है। और ये है श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। तो यहां पर बच्चों एक हमारे पास ये भी शब्द आप 2 शब्द नए पढ़ते होंगे। तो यहां से क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ, च, ड़, न, प, ढ, न, ड़, त, थ, ध, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, और ये स्रा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो यहाँ तक हमारे ये 33 वर्ण हुए। ये इनको छोड़ के और इनको छोड़ के हमारे जो है वर्ण कितने हुए 33, और स्वर कितने हुए हमारे 11। तो बच्चों ये थी वर्ण व्यवस्था, हमारी वर्णमाला, और ये हैं हमारे संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। और ये मैंने प, ड़, ना पढ़ना, और यहाँ पर प, ढ़, ना पढ़ना, ये वाले शब्द प, ढ़, ना पढ़ना, और ये है प, ढ़, ना। तो ये भी शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो इन सब से मिलकर हमारी वर्णमाला बनती है। तो कल फिर मिलते हैं, फिर हिंदी विषय के साथ और व्याकरण विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।